तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो एक टॉपिक है जो सबसे अलग है, और वो है लोक देवता। अब ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, ये असल में वीरता, त्याग और समाज सेवा की वो मिसालें हैं जो आज भी वहां के लोगों को इंस्पायर करती हैं। तो चलिए आज इन्हीं लोक देवताओं की दुनिया को करीब से समझते हैं। अच्छा, तो हमारा रोड मैप क्या रहेगा? एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि लोक देवता होते कौन हैं। फिर मारवाड़ के मशहूर पंच पीरों को जानेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के हिसाब से कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये लोक देवता हैं कौन और राजस्थान की पहचान के लिए इतने अहम क्यों माने जाते हैं। तो पहला और सबसे बुनियादी सवाल, लोक देवता का मतलब क्या है? ये सवाल ही इस पूरे टॉपिक की नींव है। तो सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि लोक देवता कोई मिथोलॉजिकल गॉड्स नहीं थे। नहीं, ये तो इतिहास के असली हीरो थे। मतलब ये वो लोग थे जिन्होंने समाज की रक्षा, गायों की रक्षा और अपने वचन, अपनी जुबान की रक्षा के लिए इतने जबरदस्त काम किए कि लोग उन्हें पूजने लगे। वो दिलों में बस गए। अब एक और मजेदार बात, लोक देवता और पीर में एक छोटा सा फर्क है। यही फर्क राजस्थान की गंगा जमुनी तहजीब को दिखाता है। देखिए, लोक देवताओं को मुख्य रूप से हिंदू पूजते हैं, लेकिन पीर वो हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बराबर की श्रद्धा से मानते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं लोक देवताओं के सबसे सम्मानित ग्रुप की, मारवाड़ के पंचपीर। जैसा कि मैंने बताया, ये वो 5 लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूजते हैं। ये दोहा तो बस रट लीजिए, पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधारजो गोगा जी जेहा। इसमें पांचों पीरों के नाम आ गए, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी। एग्जाम्स में ये बहुत काम आता है। तो पंच पीरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पाबूजी राठौड़ की। मारवाड़ के इतिहास में इनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। ये टेबल पाबूजी से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक ही जगह पर ले आइए। इनका जन्म, माता पिता का नाम, इनकी घोड़ी केसर कालमी, और हाँ, इनके दूसरे नाम जैसे लक्ष्मण का अवतार और ऊंटों का देवता, ये सब पॉइंट्स बहुत काम के हैं। पाबूजी की पूरी जिंदगी वीरता और वचन निभाने की कहानी है। कहते हैं मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट यही लाए थे, इसीलिए तो ऊंट पालने वाली रायका रेबारी जाति इन्हें अपना भगवान मानती है। और इनकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इन्होंने देवल चारनी को दी अपने वचन को निभाने के लिए उनकी गायों को अपने ही बहनोई जींदराव खींची से बचाते हुए अपनी जान दे दी। पंचपीरों के लिस्ट में अगले हैं गोगाजी चौहान। इन्हें नागों का देवता या सर्प देवता भी कहते हैं, और पूरे राजस्थान में इनकी बहुत मान्यता है। यहाँ पर कुछ खास बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। एक तो इनका महमूद गजनवी के समकालीन होना, और दूसरा इनका टाइटल जाहर पीर। पता है, ये टाइटल इन्हें खुद गजनवी ने दिया था, जो इस बात का सबूत है कि इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों मानते थे। माना जाता है कि ये सांपों के काटने से रक्षा करते हैं, और इनका थान या मंदिर हमेशा खिजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। और अब आते हैं उन पर जो शायद सांप्रदायिक सौहार्द के सबसे बड़े प्रतीक हैं, बाबा रामदेव जी। इन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है। रामदेव जी की कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं है, ये समाज सुधार और एकता की कहानी है। सोचिए, इनकी खासियत ही यही है कि हिंदू इन्हें श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुस्लिम इन्हें राम सापीर कहकर पूजते हैं। और इनकी जयंती बाबेरी बीज आज भी बहुत बड़ा त्योहार है। ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। रामदेव जी सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक रेवोल्यूशनरी, समाज सुधारक और कवि भी थे, जो अपने आप में एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। उन्होंने छुआछूत मिटाने के लिए कामड़िया पंथ बनाया और 24 बाणिया नाम का एक मशहूर ग्रंथ भी लिखा। अच्छा, पंच पीरों की लिस्ट को पूरा करते हैं 2 और नाम। एक हैं हड़बूजी, जो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, और दूसरे हैं मेहाजी मांगलिया। हड़बूजी की सबसे अनोखी बात पता है क्या है? भक्त उनकी मूर्ति की पूजा नहीं करते, बल्कि उनकी बैलगाड़ी की पूजा करते हैं, क्योंकि वो इसी बैलगाड़ी से गायों के लिए चारा लाते थे। ये दिखाता है कि सेवा का कितना बड़ा महत्व है। और हाँ, वे शकुन शास्त्र के भी बड़े ज्ञाता थे। वहीं मेहाजी मांगलिया को भी मारवाड़ के एक बड़े लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये थे पंचपीर। देखिए, अगर ऐसे ही मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझना है तो एक छोटा सा काम करना होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, और भी डीप डाइव के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। पंच पीरों की कहानी तो लाजवाब है, लेकिन राजस्थान में और भी कई लोक देवता हैं जिनकी गाथाएं किसी से कम नहीं। तो चलिए अब उनके बारे में जानते हैं। हम बात करते हैं वीर तेजा जी की। ये सबसे पॉपुलर देवताओं में से एक हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा जो अक्सर कंफ्यूज करती है, तेजा जी पंच पीरों में शामिल नहीं हैं। तेजा जी की कहानी वचन पालन की एक जीती जागती मिसाल है। हुआ ये कि जब वो लाछा गुजरी की गायों को बचाने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सांप मिला।
उन्होंने सांप को वचन दिया कि वो गायों को बचाकर वापस आएंगे और फिर सांप उन्हें डस सकता है, और उन्होंने अपना वचन निभाया। इसी त्याग की वजह से आज वो पूजे जाते हैं। हमारे अगले लोक देवता हैं देवनारायण जी। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और ये गुर्जर समुदाय के आराध्य देव हैं। देवनारायण जी की सबसे खास पहचान है उनकी फड़। फड़ मतलब कपड़े पर बनी एक पेंटिंग जिसमें उनकी पूरी कहानी होती है। इनकी फड़ सबसे लंबी है और इसे जंतर नाम के वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है, और इतनी खास है कि 1992 में इस पर एक डाक टिकट भी जारी हुआ था। ये स्लाइड दिखाती है कि लोक देवताओं में कितनी वैरायटी है। एक तरफ हैं कल्लाजी राठौड़, जिन्हें 4 हाथों वाले देवता कहते हैं, और दूसरी तरफ हैं मल्लीनाथ जी, जो पहले राजा थे और बाद में संत बन गए। और उनके सम्मान में लगने वाला पशु मेला आज राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। चलिए अब ये देखते हैं कि इन देवताओं की कहानियां आज भी जिंदा कैसे हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फड़ चित्रकारी की कला। तो फड़ सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये एक तरह से चलता फिरता मंदिर है। कपड़े का एक लंबा सा टुकड़ा जिस पर किसी लोक देवता की पूरी जिंदगी, उनके चमत्कार, सब कुछ पेंट किया होता है। और इसे गाना एक तरह से पूजा और कहानी सुनाना दोनों है। अब फड़ को बाँचना या सुनाना भी एक पूरी कला है। इसमें एक भोपा होता है जो कहानी को गाकर सुनाता है। उसकी पत्नी भोपी एक दिया लेकर पेंटिंग के हिस्सों पर रोशनी डालती है, और साथ में रावण हत्था या यंत्र जैसा कोई वाद्य यंत्र बजता रहता है। मतलब ये एक पूरा मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस है। ये टेबल परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि किस देवता की फड़ कौन बाँचता है और कौन सा वाद्य यंत्र इस्तेमाल होता है। जैसे पाबूजी की फड़ सबसे पॉपुलर है, देवनारायण जी की सबसे लंबी, और रामदेव जी की फड़ उनके चमत्कारों के बारे में बताती है। चलिए अब तक जो भी पढ़ा है उससे कुछ सवालों के जरिए टेस्ट करते हैं। देखते हैं कि एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं। सवाल है कि ऊंटों का देवता किसे कहते हैं और कौन मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाया था? याद आया कुछ? रायका रेवाड़ी समुदाय। जी हां, सही जवाब है सी, पाबूजी। अगला सवाल, जो दोहा हमने याद किया था, पाबू, हड़बू, रामदे, उसमें इन लोकप्रिय देवताओं में से किसका नाम नहीं था? ये क्लासिक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है डी, तेजाजी। रावण हत्था वाद्य यंत्र किस लोक देवता की फड़ के साथ बजाया जाता है? याद कीजिए वो टेबल। सबसे पॉपुलर फड़ कौन सी थी? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है बी, पाबूजी। वो कौन से एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे और जिन्होंने 24 वाणिया ग्रंथ लिखा? ये तो आसान है, वही जो समाज सुधारक थे। सही जवाब है डी, रामदेव जी। चलिए जाने से पहले एक फटाफट वाला रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारे जरूरी पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएं। ये मास्टर चार्ट तो समझ लीजिए कि इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। पाबूजी का मतलब ऊंट, गोगाजी मतलब सांप, रामदेव जी मतलब सांप्रदायिक सद्भाव। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो बनते ही बनते हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा कि सदियों पहले जीने वाले नायकों की कहानियां आज के आधुनिक राजस्थान को कैसे बना रही हैं, क्योंकि इनकी विरासत सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक जिंदा परंपरा है जो आज भी हमें साहस, त्याग और मिलजुल कर रहने का सबक सिखा